तो अल्फा सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का वेलकम करते हैं और अब की बार यूजेस ऑफ बोरिक एसिड को लेकर के इस क्लास में हम मौजूद हैं। बोरिक एसिड जो है बेसिकली ऑर्थोबोरिक एसिड की हम बात कर रहे हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड एक इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड है, ठीक है, इसीलिए हम ऑर्थोबोरिक एसिड की जगह बोरिक एसिड जनरली लिख देते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। तो इसका फार्मूला होता है H3BO3। स्ट्रक्चर अगर देखो तो BOH सिंगल बॉन्ड OH OH OH, या इसको BOH थ्राइस भी लिख सकते हो, BOH थ्राइस भी लिख सकते हो। दिस इज बोरिक एसिड, ये सब जानते हैं। अब बोरिक एसिड का जो पहला यूज है वो है एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। दो टर्म्स बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, वन इज एंटीसेप्टिक और दूसरी होती है डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में फर्क है बाकायदा। डिसइंफेक्टेंट्स कोई भी इस्तेमाल कर लो, जनरली ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंटीसेप्टिक सोच समझ कर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एंटीसेप्टिक्स क्या होता है कि लिविंग बॉडी सरफेस पर, जैसे स्किन हो गई, ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई आप एंटी जर्म एजेंट अप्लाई करते हो तो उसको आप बोलते हो कि एंटीसेप्टिक है, ओके। और अगर कोई नॉन लिविंग चीज है, लाइक ये मार्कर है, ठीक है, इसको आपने जरासीमों से पाक करना है, इसके जर्म्स खत्म को करने हैं, तो इसके लिए आप जो इस्तेमाल करोगे चीज वो होगी डिसइंफेक्टेंट। आप चाहे जितना तेज केमिकल इसके लिए इस्तेमाल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्किन के लिए अगर आप तेज केमिकल इस्तेमाल करोगे तो उससे फर्क पड़ सकता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है, इरिटेटिंग कर सकता है, आपको एलर्जी काज कर सकता है। अब बोरिक एसिड जो है ये नॉन एलर्जिक होता है और नॉन इरिटेटिंग होता है, नॉन एलर्जिक होता है, नॉन इरिटेटिंग होता है, बहुत वीक एसिड है, इसीलिए इसको एंटीसेप्टिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक्स क्या होती हैं? कॉस्मेटिक्स से मुराद जैसे आपकी क्रीम्स, लोशंस, मेकअप का सामान, वो होती हैं कॉस्मेटिक्स, ठीक है, उसके अंदर बोरिक एसिड इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बोरिक ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए, बोरिक ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए भी आप बोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑइंटमेंट्स भी एंटीसेप्टिक कॉस्मेटिक्स ही हैं, ठीक है, ऐसे लोशंस हैं, ऐसी क्रीम्स हैं जो एज एन एंटीसेप्टिक्स इस्तेमाल होती हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये ऑइंटमेंट्स है। इसके अलावा डस्टिंग पाउडर के लिए भी इस्तेमाल होता है। डस्टिंग पाउडर डस्टिंग का काम नहीं करता, इसका काम जख्म पर से गंदा खून, गंदी पस, उसको एब्जॉर्ब करना है, तो उसको बनाने के लिए भी हम बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं कि जख्म को बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम काज नहीं करेगा। तो हमारे लिए पस को एब्जॉर्ब करना, गंदे ब्लड को एब्जॉर्ब करना, वो काफी इजी रह जाएगा, ओके। और इसके अलावा आई वॉश बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आंख में अगर कोई कचरा वगैरह चला गया है तो उसको साफ करने के लिए भी बोरिक एसिड से तैयार किया हुआ सोल्यूशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बात वही के नॉन इरिटेटिंग है, इसीलिए हम इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, कि ये पोट्री में इस्तेमाल होता है, यानी चीनी के बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है, मट्टी के बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है। पहले क्या करते थे कि हम सिलिकेट ग्लेजिस इस्तेमाल करते थे। सिलिकेट ग्लेजिस, ग्लेजिस का जो काम होता है वो शाइन देना, ठीक है, और पोरस सरफेस को स्मूथ बनाना होता है, पोरस सरफेस को स्मूथ बनाना होता है, ये ग्लेजिस का फंक्शन होता है। जनरली तौर पे चीनी के बर्तनों में, शीशों में ग्लेजिस इस्तेमाल होते हैं, और ग्लेजिस सिलिकॉन कंपाउंड होते हैं, SiO3 होते हैं, ठीक है, सिलिकेट्स या सिलिका होते हैं ग्लेजिस। तो अब ये जो हैं ये हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, सिलिका और सिलिकेट्स। लेकिन जो आपके बोरिक एसिड है, ठीक है, बोरिक एसिड से बनाए गए ग्लेजिस जो है थोड़े से टेम्परेचर पर भी इजीली मेल्ट कर सकते हैं, ये मोर फ्यूजिबल होते हैं। फ्यूजिबल का मतलब मेल्ट इजीली हो सकते हैं। तो अगर कहीं पर किसी बर्तन पर लाइक ये है, आपको ये ग्लेजेस अप्लाई करने हैं बोरिक एसिड के, जरा सी हीट करके
आप इनको इजीली अप्लाई कर सकते हो क्योंकि बड़ी आसानी से मेल्ट हो जाएंगे और बड़ी आसानी से आप इनको इधर अप्लाई कर दोगे। उसके बाद ये जो है हाई इनके थर्मल कॉफिशिएंट्स हैं, हाई थर्मल कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन। कहने का मकसद ये कि आप इसको हीट करोगे, जितना हीट करते जाओगे वो उतना ज्यादा एक्सपेंड करता जाएगा। कम हीट करने पर भी अच्छा खासा एक्सपेंड करेगा। तो जितना हाई एक्सपेंशन कॉफिशिएंट होता है, जितना हाई एक्सपेंशन कॉफिशिएंट होता है उतना ज्यादा हाई एक्सपेंशन होता है। जितना हाई एक्सपेंशन कॉफिशिएंट होता है उतना ज्यादा एक्सपेंशन होता है। ठीक, तो ये अच्छा खासा एक्सपेंड कर सकते हैं, इसीलिए इनको ग्लेजेस के तौर पर आसान इस्तेमाल करना हमारे लिए इकोनॉमिकल भी रहता है और अच्छा भी रहता है। लास्ट पॉइंट हमारा कैंडल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल। ये अगर एक कैंडल है, ओके, कैंडल के अंदर यहां पर एक थ्रेड मौजूद है। इस थ्रेड को आप जलाते हो तो यानी यहां से फायर बनती है। ओके, तो कैंडल इंडस्ट्री में ये जो थ्रेड है इसको आप बोलते हो कि ये विक है, WIC विक। इस विक की तैयारी में आप बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अगर आप बोरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या हो सकता है कि विक की इरेगुलर बर्निंग हो सकती है। बोरिक एसिड क्या करता है, इरेगुलर बर्निंग को स्टॉप कर देता है। ओके, इरेगुलर बर्निंग नहीं होने देता। जनरली अगर 2 नंबर कैंडल लेकर आओ तो होता क्या है कि वो इरेगुलर बर्निंग शो करती है। ठीक है, होता क्या है कि अगर ये विक है, ब्रॉड में करके बना देता हूं, इधर से जल जाएगी, यूं थोड़ी सी जलेगी, थोड़ी सी रह जाएगी, या हो सकता है कि फास्टली बर्न हो जाए। तो बर्निंग को भी बोरिक एसिड थोड़ा स्लो डाउन कर देता है और दूसरा काम ये करता है कि रेगुलर बर्निंग चलती रहती है। इसीलिए हम इसको कैंडल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। ये 3 छोटे छोटे पॉइंट्स थे कि एंटीसेप्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ग्लेजेस पोट्री में इस्तेमाल करते हैं और इन कैंडल इंडस्ट्री का इस्तेमाल है। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।